देखा जा रहा है कि 2025 का चुनाव है, सारी पार्टियां जो है लॉलीपॉप दे रही है। क्या लगता है कि 2025 में किनकी सरकार बननी चाहिए? जी, तो जनता के ऊपर है, जिसको चुनेगी वही बनेगी। हमारे हिसाब से वैसी सरकार बननी चाहिए जो या नीतीश की सरकार नहीं चाहिए? काहे चाहिए? तो फिर तेजस्वी की सरकार लाइए भाई। हम तो देख रहे हैं ना कि नीतीश बाबू के सरकार में इतना मतलब करप्शन हद हो गया है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। सुशासन की सरकार है, आप करप्शन की बात करते हैं। सुशासन की सरकार थी, तब थी जब बननी चाहिए। क्या चाहते हैं आप, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? नहीं, बिल्कुल प्रशांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। 2025 का चुनाव है, लगातार सारी पार्टियां दावा कर रही है और अभी हम मौजूद हैं बक्सर में और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाकई जानेंगे कि इस बिहार को चलाने के लिए, इस बिहार को दिशा और दशा बदलने के लिए, इस बिहार को व्यवस्था बदलने के लिए कौन ऐसे पार्टी की जरूरत है जो दिशा और दशा दोनों बदल देगा। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, एक शख्स भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश ओझा पड़ेगा। ओम प्रकाश ओझा जी, लगातार देखा जा रहा है कि 2025 का चुनाव है, सारी पार्टियां जो है लॉलीपॉप दे रही है। क्या लगता है कि 2025 में किनकी सरकार बननी चाहिए? जी, तो जनता के ऊपर है, जिसको चुनेगी वही बनेगी। हमारे हिसाब से वैसी सरकार बननी चाहिए जो कि जितने भी कर्मचारी हैं, ये जो मध्य वर्ग लोगों को बार बार दौड़ा रहे हैं, आधे घंटे के काम के लिए साल भर लगाया जा रहा है, उसका निदान होना चाहिए। वैसी सरकार बनानी चाहिए। हमारे देखने से अभी नया जो उभर रहा है जन स्वराज पार्टी, उन लोगों के माध्यम से क्यों चाहते हैं जन स्वराज को? क्यों चाहते हैं? साफ सुथरा व्यवस्था हो, सही से काम हो, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका आसानी से काम हो, न कि ये कागज नहीं है वो क्या कागज। लगता है कि जन स्वराज के आने से आपका आसानी से काम होगा? जन स्वराज नीतीश के राज में नहीं हो रहा है। जन स्वराज से नहीं कह रहे हैं, जो भी साफ सुथरा करेगा। तो नीतीश जी के सरकार में हो रहा है कि नहीं साफ? हाँ, हो रहा है। हम तो 6 महीना से झेल रहे हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार बने यहाँ? जी, चाह रहे हैं जी, चाहते। देख लीजिए, जो है इन शख्स का कहना है 6 महीना से दौड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो हमें जो है बहुत सारा फायदा होगा। रविरंजन जी हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग जिस तरह से इस ओपिनियन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं शो करने के लिए कि लगातार सरकार बदलनी चाहिए और बिहार में लगातार नीतीश बाबू की सरकार चल रही, सुशासन की सरकार चल रही, अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके जनबोल जो भी खबर के दर्शक हैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं वार्ड महासंघ का प्रखंड अध्यक्ष रविरंजन तिवारी। देखा जाए तो अभी हम लोग 4 वर्षों से नीतीश जी के सरकार में हम लोगों के साथ में जो सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, हम लोगों के ही क्षेत्र में काम किया जा रहा है और मुखिया जी के चमचे जा कर के 2-2 हज़ार 1-1 रुपया लेकर के कॉलोनी में नाम जोड़ने के नाम पर ले रहे हैं और देखा जाए तो राशन के नाम पर ले रहे हैं। मतलब लूट मची हुई है। इस तरीके से नीतीश जी के राज में करप्शन बढ़ गया है कि अफसरशाही इतना हावी हो गया है, लोगों का मनोबल बढ़ गया है। अभी हम लोग आए थे अंचल में, तो हमारे सामने ही पंचायत समिति सदस्य से बोला गया कि आपको किसने पंचायत समिति सदस्य बना दिया? अब बताइए। उन मूर्ख को नहीं पता है कि उनके सीओ साहब और बीडीओ साहब नहीं बनाए हैं, हमारी जनता ने बनाया है। आज हमको जनता ने वार्ड बनाया है, कल आगे भी और इससे भी अच्छा भेज सकती हैं। हम लोग उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। आपको सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश की सरकार नहीं चाहिए? काहे चाहिए? तो फिर तेजस्वी की सरकार लाइए भाई। हम तो देख रहे हैं ना कि नीतीश बाबू के सरकार में इतना मतलब करप्शन हद हो गया है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। सुशासन की सरकार है, आप करप्शन की बात करते हैं। सुशासन की सरकार थी, तब थी जब नीतीश बाबू उस समय स्वस्थ थे। अभी उनका मानसिक खुद ही कब क्या बोल देते हैं, उसका कोई यही ठिकाना नहीं है कि कब क्या बोल देंगे। तेजस्वी यादव तो ठीक है ना जी। देखिए, तेजस्वी यादव जी के सरकार से अभी भी लोगों के अंदर में एक भय है कि उनकी सरकार आएगी तो पिछले जिस तरीके से उनकी सरकार में कार्य किया गया था कहीं वो हो ना जाए। लोगों की इस तरीके की मन में भय है। सभी लोग
हम लोगों जैसे युवा साथी भी सोच रहे हैं कि एक नया बिहार को विकल्प मिल रहा है जो जन सुराज हैं। जन सुराज के साथ में जुड़ा जाए, इसमें जनता का सुंदर राज हो, कर्मचारी अपने सही समय पर काम करे, गरीबों का लोग सुनने वाला हो। अभी कोई भी कार्य के लिए आप ब्लॉक पर आ जाइए, इस विभाग का सबसे करप्ट विभाग है अंचल विभाग। हमें तो लगता है कि यहाँ के जो भी मंत्री हैं वो सारे विभागों को बेच दिए हैं। यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनको ये तक नहीं पता होता है वो जो आवेदन ले रहे हैं वो आवेदन उनको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए, जब आवेदन ले लेते हैं उनके 2 महीने बाद वो बताते हैं कि आवेदन हमारे ये इस तरह का जो है मामला है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जन सुराज की सरकार बननी चाहिए। क्या चाहते हैं आप, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर। क्यों? वजह ये है कि हमने नीतीश को भी देख लिया, तेजस्वी को भी देख लिया और बीजेपी तो देखती है गठबंधन के साथ। किशोर तो भाई थे ना नीतीश के साथ। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी ने ही मतलब अपना योजना बना करके जो भी था उनको नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। लेकिन अभी तक जितनी भी इनकी कार्यकाल है या जो भी काम करते हैं सारा विफल है। जैसे शराबबंदी घर घर में मिलेगा, दारू पीने वाले लोग मिलेंगे और दारू आपको मिलेगा गाँव से लेकर के मतलब होम डिलीवरी हो रही है। इसमें नवयुवक जो है गलत रास्ते पे गए, नवयुवक गलत रास्ते पे जाए। प्रशासन मिली हुई है, कम्प्लीटली प्रशासन मिली हुई है। ट्रैफिक को देख रहे हैं आप डेली, चाहे चुरामुनपुर का रास्ता हो, वहाँ पर प्रशासन वसूली कर रही है डायरेक्टली। और सताया किसको जाता है, जैसे कोई लड़का आम जनता गरीब आदमी जो है उससे फाइन किया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा हेलमेट को लेकर के, तो कभी किसी चीज़ को लेकर के, और ट्रक की रातों रात वसूली की जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के बड़े अफसरों के निगाह में भी है। और रही बात इन्होंने बताया कि अंचल के बारे में, तो अंचल रियल में करप्टेड है। अभी तक हमने देखा कि कहीं अगर हम लोग स्वयं अगर अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं बता करके आम जनता के रूप में कहीं पे जाते हैं और बताते हैं किसी कार्य के लिए, तो हमें पढ़ाया जाता है। जब हम रेफरेंस देते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, तब जाकर के उनको समझ में आता है कि अरे नहीं सर ऐसे काम कर दिया जाए। अभी तक तो मतलब इन्होंने बताया कि एक थे यहाँ पर कर्मचारी जो कि बोल रहे हैं कि आपको प्रतिनिधि बना किसने दिया, संजीव कुमार वर्मा जी, और वहाँ से उठ करके धीरे से निकल गए। नहीं तो उनको बताया जाता कि प्रतिनिधि मतलब कैसे बनाया जाए, तो उनको पाठ पढ़ाते। सीधे तौर पर कहें कि जो भी नीतीश के जो है पदाधिकारी हैं अब सही नहीं काम कर रहे। नहीं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और करप्टेड है, फुल्ली करप्टेड। चाहे वो तो फिर आप इसलिए चाहते हैं कि जनसुराज की हाँ, एक बार जनसुराज को देखा जाए, ट्राई किया जाए, क्योंकि सबको हमने तो देख लिया है। एक मिलीजुली सरकार हो रही, कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। नीतीश चाचा तो स्वयं पलटू चाचा हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये मतलब बच्चा बता देगा कि इतनी कम सीट लेकर के हमें ये सीट चाहिए, जो देगा उसके साथ रहेंगे। और करप्शन तो है ही। हम लोग ब्लॉक में आते हैं, ब्लॉक में देखते हैं, चाहे वो सीओ बीडीओ है, ऑल टू ऑल। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपके मीडिया के सामने, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डर है। सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे एक बड़ा बाबू हो, 100 रुपया तक घुस लेते हैं। चलिए, और यहाँ मेरा नाम रुपेश सिंह हुआ, मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ तक कि गांव में देखने के लिए मिल रहा है कि अभी जो कॉलोनी में नाम चढ़ रहा है इंदिरा आवास में 2000 रुपया लिया जा रहा है कि नाम। देखिए, गांव में अशिक्षित लोग हैं, वो सोचते हैं कि मेरा नाम चढ़ जाएगा, हमें कॉलोनी मिल जाएगा, तो हमें 2000 देने में क्या दिक्कत है, लोग ले लेते हैं। और इवन जॉब कार्ड बनाने के लिए 100 रुपया कलेक्ट किया जा रहा है। तो फुल्ली ऑल टू ऑल करप्शन से भरा हुआ है। और इसमें बिल्कुल एक बार जनसुराज को मौका मिलना चाहिए। हम अपील करेंगे जनता से कि मिलना चाहिए, बाकी जनता के हाथ में है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से जो है इन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बननी चाहिए ताकि एक अलग माध्यम और एक नया बिहार बनाया जा सके। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।